Hello everyone, we will start the session in 2 minutes. Hello everyone and Assalamu alaikum. I'm Abbas and I will be hosting today's session. First of all, I would like to welcome you all on behalf of DICE Analytics for today's session, keeping up with the latest cybersecurity trends. I am glad to introduce our speaker today, Mr. Mohammad Moizuddin Rafe, who will be leading this session. Mr. Mohammad Moizuddin Rafe is working as cybersecurity lab instructor trained students at NAVTech. Batch 3 conducted 800 plus hours training. He is also working as ethical hacker and penetration tester in an organization. It's a request to all the attendees to note your questions during the session. You can also ask your questions during the session by raising hand, and also you can note your questions for the later part as well. Thank you so much. Over to Mr. Moizuddin Rafi. Thank you, Basi. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Cybersecurity and Ethical Hacking webinar. So, my name is Mohammad Moizuddin Rafe, uh, and let's start the introduction. Who am I? My name is Mohammad Moizuddin Rafe, and I am a cybersecurity analyst at Kicks UAT in Lahore. And I am also working with the DICE Analytics as a cybersecurity instructor trainer, and also working with the another organization which is Instituto, or you can call it the Moon International Institute as a cybersecurity instructor. And who am I means who am I is a command of the Linux. Uh, so I अगर मैं जो है वो उर्दू में इसको बोलता हूँ तो हु एम आई जो है वो हमारे पास जो है वो एक कमांड होती है लिनक्स की जिसके अंदर जो है वो हम किसी यूज़र को जो है वो देखते हैं। जैसे आपके पास जो है वो विंडोज़ के अंदर जो है वो यूज़र मौजूद होते हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि उस यूज़र का नाम क्या है, ठीक है। तो ये इस एक तरह का जो है वो कमांड है लिनक्स की, ठीक है। इसको हम जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जो पीटीसी के अंदर या किसके अंदर जो है वो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर ट्रेनर, also working with the DICE Analytic and also working with the Institute of in Karachi. So जो मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी की उसके अंदर जो है आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी व्हिच इज सीसी by ISS Square, and I am also certified in the network security which is provided by Huawei certification. So everyone, welcome to cyber security and ethical hacking webinar again. So our today agenda is introduction to cyber security. Cyber security क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड अटैक, साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्रेड्स और अटैक्स कौन कौन से होते हैं, हाउ टू गेट इन द साइबर सिक्योरिटी, आप साइबर सिक्योरिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं,
और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सर्टिफिकेशन है, उनका जो रोड मैप है या पाथवे है, वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप राइज हैंड कर सकते हैं, तो उसका आंसर हम कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? तो आपके पास जितनी भी हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे कि हम लोग वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर यूज होते हैं, लैपटॉप यूज होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास आईओटी डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है। तो ये आपके राउटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन एप्लीकेशंस को, उन डिवाइसेस को, उन एसेट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने का नाम जो है वो साइबर सिक्योरिटी है। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं, हमारी एप्लीकेशंस हैं, डिवाइसेस हैं, डेटा है, ठीक है। तो इन सब को हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी खुद एक जो है वो सब डोमेन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक काफी बड़ी डोमेन है। उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी आती है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो चीजें होती हैं, जो अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या वो कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, जिसपे हम जो है वो आ, कोई डिवाइस कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उन सब के ऊपर जो डाटा चल रहा होता है, या उनके ऊपर जो है वो कोई एप्लीकेशन रन हो रही होती है, तो उन तमाम एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का नाम जो है वो साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी का मेन जो पर्पज होता है वो यही होता है कि हम जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके हम जो एसेट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करें। अब वो एसेट्स जो होते हैं वो इंटरनल एसेट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। एक आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी सेवरल डोमेन्स होती हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और उसके हिसाब से ही जो है वो उसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेड से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो थ्रेड्स और अटैक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर हमारे पास जो है वो फिशिंग थ्रेड्स होते हैं। आप लोगों को जो है वो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी जो है वो मेल्स आती होंगी, आप लोग उस पे क्लिक करते होंगे, और बहुत सारे लोग जो है वो ये क्लेम करते हैं कि उनके साथ उन्होंने जो है वो एक लिंक पे क्लिक किया और उनके साथ जो है वो फ्रॉड हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो मालवेयर्स के अटैक्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, मैन इन द मिडल अटैक होते हैं, जीरो डेज एक्सप्लॉइट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स होते हैं, डोज और डी डोज अटैक्स होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक्स होते हैं। ये वो अटैक्स हैं जो कि डेली बेसिस पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या हमारे नेटवर्क के ऊपर राइज होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो एजेंडा है उसके मुताबिक हम ये देखेंगे कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो कैसे आ सकते हैं, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो हम कैसे जो है वो साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपके पास जो है वो डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ जॉब्स होती हैं वो आपको डिग्री के बगैर भी मिल जाती हैं, और कुछ जॉब्स के अंदर जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो इसके अंदर आप जो है वो कोई भी आईटी की डिग्री कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन प्रेफर वही करूंगा जो कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी को जब आप ज्वाइन करते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं, ठीक है। हम उसको जो है वो लेटर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी हिस्ट्री की। मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो कैसे आया। इन 2016 के हम मुझको जो है वो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग भी जो है वो इस बात को जानते होंगे कि अगर हमें जो है वो कहीं से इंटरनेट ना मिल रहा हो, तो हमें जो है वो बहुत मुश्किल पेश आती है, ठीक है। तो 2016 के अंदर जो है वो मुझे वाईफाई की ज़रूरत पड़ी, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम जो है वो खाली लिनक्स कहते हैं, ठीक है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप जो है वो वाईफाई को हैक कर सकते हैं। उससे पहले जो है मैं वो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में था, वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में था, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में काम कर रहा था। तो मुझे ज़रूरत पड़ी जो है इंटरनेट की, तो मैंने जो है वो वाईफाई हैकिंग से जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया। तो उस वक्त जो है मैं कोई डिग्री नहीं कर रहा था, मैंने जो है वो इंटरमीडिएट किया हुआ था, ठीक है। इंटर में पास था, तो उसके बाद जो है मैं
बीए के लिए जो है वो दाखिला ले ही रहा था, तो मेरे साथ जो है वो ये मसला हुआ कि मुझे जो है वो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने वाईफाई हैकिंग से जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया। मेरे पास उस वक़्त जो है वो कोई डिग्री नहीं थी, कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं थी, मुझे कुछ भी जो है वो आइडिया नहीं था कि मैं ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये हैकिंग क्या होती है। बस मुझे जो है एक पैशन था कि मैंने जो है वो वाईफाई को हैक करना था, ठीक है? तो वहाँ से मैंने जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो है वो जॉब करना चाहते हैं, ठीक है? आप जो है वो कहाँ से सीख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी? आप जो है वो ऑनलाइन एजुकेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उडेमी है, सबसे फेमस जो है वो कोर्सेरा है, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी है, और यूट्यूब हमारे पास मौजूद है। वहाँ से आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप कैसे आ सकते हैं, इसके अंदर आप इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन मौजूद हैं, उनको हम जो है वो लेटर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके अंदर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए और न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न करने के लिए पैशन होना चाहिए, ठीक है? आप अगर जो है वो साइबर सिक्योरिटी की एक फील्ड को देखें, आप अगर किसी को भी फील्ड को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है वो किसी मकसद के लिए ज्वाइन करते हैं, ठीक है? या तो आपका पैशन होता है, या आपको जो है वो जॉब की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये कुछ ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म है, आप यूडेमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्सेरा है, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी है, और यूट्यूब तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। अच्छा, बेसिक स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर आने के लिए? आपके पास जो है वो कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का पता होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे काम करता है, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है आपको वेब की टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए, इंटरनेट कैसे काम करता है, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, उनके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, जो HTTP प्रोटोकॉल्स हैं या HTTPS है, या कोई भी जो है वो हमारे पास प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग का या इंटरनेट का, वो कैसे काम करता है, ठीक है? अब नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, तो साइबर सिक्योरिटी में इन होने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। जब मैं साइबर सिक्योरिटी में इन हुआ था, तो मुझे नेटवर्किंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और मैंने क्या किया कि मैंने साथ साथ जो है वो एथिकल हैकिंग सीखी। तो मुझे पता चला कि अगर जो मैं हैकिंग सीख रहा हूँ उसके अंदर जो है वो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नेटवर्किंग के बगैर जो है वो आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आ जाते हैं, तो आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो नेटवर्किंग के अंदर आपको जो है वो TCP/IP का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे काम करती हैं, OSI मॉडल क्या होता है, आर है, DHCP है, राउटिंग एंड स्विचिंग क्या होती है, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक स्किल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन होने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, मैक OS। इनसे हम जो है वो रोजाना जो है वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। विंडोज सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है, फिर उसके बाद लिनक्स है, एंड्रॉयड आपके सबके पास जो है वो अपने हाथों में, आप लोग एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल फ़ोन है वो कैसे काम करता है, फिर मैक OS है, फिर इस मैक OS का जो है वो आईफोन है वो कैसे काम करता है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको जो है वो बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करते हैं, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। फिर आपको जो है वो कमांड लाइन का नॉलेज होना चाहिए। आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि कमांड इंटरफेस जो है वो कैसे काम करता है। कमांड इंटरफेस से हम इंटरेक्ट करके जो है वो अपने सिस्टम को कैसे हैंडल करते हैं, एप्लीकेशन को कैसे रन करते हैं, या हमने जो है वो सिस्टम को कोई कमांड देनी होती है या कोई काम करवाना होता है, तो हम वो कमांड उसको कैसे देते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बैश स्क्रिप्टिंग आ जाती है। पावर शेल को आपको जो है वो यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिक स्किल्स होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए रात में। अच्छा, प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास जो है वो आपको सी आनी चाहिए, ठीक है? C++ आनी चाहिए। जब तक आप कोई पता नहीं होगा कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड कैसे हुआ है, तो उस वक्त तक आप उसके अंदर जो है वो कोई वीकनेस या वर्नियरबिलिटी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि एक जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो किस तरह बना है, वो किस तरह जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है? उसके लिए आपको जो है वो पाइथन आनी चाहिए। C++ पे आपके जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? अगर आप जो है वो डिग्री कर रहे हैं, तो ये आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो CS की डिग्री है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसी में आप ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है वो वेब
एप्लीकेशन आ जाते हैं, उसके अंदर जो है वो हम हमारे पास जो फ्रंट एंड के अंदर आता है वो हमारे पास HTML आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छे एथिकल हैकर बनना चाहते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं या आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन होना चाहते हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो बेसिक जो है वो नॉलेज जरूर चाहिए होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो बैकएंड का जो नॉलेज होना चाहिए वो आपके पास, उसके अंदर जो है आपके पास PHP, ठीक है, MySQL, JSP, Node.js और पाइथन का तक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आगे जाके जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर वर्क करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो चीज़ों को समझने के लिए, उनकी ट्रबल शूटिंग के लिए, उनकी एरर हैंडलिंग के लिए प्रोग्रामिंग लाजमी है। ठीक है, जब तक आप जो है वो किसी एरर को समझ नहीं सकते, आप उसको जो है वो सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरर को समझने के लिए तो आपको जो है वो ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, आपको जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी आनी चाहिए कि आप जो है वो उस एरर को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको रिजॉल्व भी कर सकें। तो प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो साइबर सिक्योरिटी में इन होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स के हवाले से, या हमारे पास जो है वो बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर आने के लिए। ओके, जॉब्स कौन कौन सी होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन करते हैं तो पहली जॉब जो हमें नजर आती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो एथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर की होती है। तो एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो सर्टिफिकेट जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही जो है वो बिगनर लेवल की कह रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल की होती हैं। ठीक है, तो आप अगर जो है वो साइबर सिक्योरिटी में आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो अपना करियर पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कर सकते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं, मालवेयर एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं। इसके अंदर जो वायरस और थ्रेड्स होते हैं उनको आप जो है वो एनालाइज करते हैं, उनकी फोरेंसिक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑडिटर की जॉब कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है बहुत फेमस जो है वो SOC एनालिस्ट की जॉब अवेलेबल है। हम जो है वो SOC एनालिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी करियर। रेड एंड ब्लू टीमिंग जो है वो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर होती है। फिर डिजिटल फोरेंसिक आ जाती है। डिजिटल फोरेंसिक जो है वो इस साइबर सिक्योरिटी की डोमेन है। इसके अंदर जो है वो हम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो साइबर डिवाइसेस से जो क्राइम किए जाते हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। एथिकल हैकर है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स की जॉब्स जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। फिर थ्रेड हंटर्स की जॉब्स अवेलेबल हैं। और आप जो है वो अगर साइबर सिक्योरिटी में इन होते हैं तो साइबर सिक्योरिटी की आप जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एज आप साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर भी काम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस जॉब को प्रेफर करते हैं। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो सिमिलर होती है, बस थोड़ा सा ही जो है उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो डोमेन्स है उसके अंदर हमारे पास जो है वो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपके पास जितना भी नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आप उसकी जो है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं या सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं। अब उसके अंदर आपके पास जो है वो राउटर्स आ जाते हैं, आपके पास फायरवॉल्स आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास IDS IPS सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी आप जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं। इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है या उनको आपने जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। अब आप ये देखिए, कोई भी बिजनेस जो है वो अगर रन हो रहा है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है, उनकी कोई ना कोई जो है वो वेबसाइट जरूर होती है। ठीक है, अगर आपने उनसे जो है वो कांटेक्ट करना है या उनके बिजनेस के बारे में जानना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो उनकी वेबसाइट विजिट करते हैं। ठीक है, तो वेब की जो है सिक्योर एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त डोमेन है। ठीक है, और ये मेन डोमेन है क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर रन हो रहा होता है तो उनकी जो वेबसाइट होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। ठीक है, अगर उसके अंदर जो है वो हमारे पास वर्नियबिलिटीज आ जाएं या वीकनेसेस आ जाएं। ठीक है, वर्नियबिलिटीज जो है वो हम ये कहते हैं कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई वीकनेस होती है तो उसको हम जो है वो वर्नियबिलिटी कहते हैं। तो फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। उसके भी जो है वो बहुत सारे जो है वो अटैक्स होते हैं कि हम जो है वो वेब एप्लीकेशंस को जो है वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं।
फिर वेब के साइड जो है वो वेब सर्वर होता है जो बैकएंड पे काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर वेब एप्लीकेशन होस्ट होती है, उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है कि उसके अगर कोई वेब सर्वर के अंदर कोई बग है तो हम उसको कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिर हमारे पास डेटाबेस आ जाती है वेब से रिलेटेड। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेब की जो डेटाबेस होती है उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और उसके अंदर जो है वो अगर कोई मिलिशियस क्यूरी लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन अगर अटैक होता है या कमांड इंजेक्शन अटैक होता है तो उन चीज़ों को हम जो है वो फिक्स करते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। अब आप जो भी चीज़ जो है वो आप वेब पे सर्च करते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो उसकी अब जो है वो हमारे पास क्या हुआ है कि एप्लीकेशन मौजूद है मोबाइल के अंदर। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो उनकी एक वेब एप्लीकेशन मौजूद है और एक मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। अगर आप वेब पे नहीं जाते तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके जो है वो उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं। तो मोबाइल की एप्लीकेशन जो हमारे पास ऐप्स होती हैं उनके अंदर भी बहुत सारी जो है वो वर्नियरेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, उन वर्नियरेबिलिटीज की भी टेस्टिंग करके आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। अब वायरलेस के अंदर हमारे पास वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ठीक है, और हमारा जो भी वायरलेस सिस्टम है उसको हम जो है वो पेनिट्रेट करते हैं या उसकी टेस्टिंग करके या सिक्योरिटी असेसमेंट करके हम इस डोमेन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। सोशल इंजीनियरिंग जो है एक आर्ट होती है जिसके अंदर हम जो है वो यूजर को या किसी विक्टिम को जो है वो ट्रिक करते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रिवील कर दे। अच्छा, तो ये हमारे पास जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की डोमेन है इसके अंदर जो है वो आप लोग अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जब कोई साइबर सिक्योरिटी की कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या आप एथिकल हैकिंग एज अपना करियर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी फील्ड पे जो है वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो है वो हमारे पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो है वो ये एक इस तरह की टेस्टिंग होती है कि हमारे पास जो है वो कोई नॉलेज नहीं होता। ठीक है, आपको जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और आपको जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, और आपको कहती है कि आप जो है वो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट करके दें या उसकी जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके दें। तो इसमें आपको जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, और ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होती है हमारी वो रियल हैकिंग से जो है वो बिलोंग करती है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, उसके अंदर हमारे पास जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमें जो है वो कंप्लीट नॉलेज होता है, और इसके अंदर जो है वो एक पेन टेस्टर या एक एथिकल हैकर आप कह लें, वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो जितनी भी सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करता है या कोई भी वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के या नेटवर्क के अंदर रह के जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि आप जो है वो वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कंबाइन करके जो है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और आपको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से, गूगल से या और दूसरे प्लेटफॉर्म से या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कह रहे हैं वहाँ से आपको जो है वो गैदर करना पड़ती है। फिर इसके अंदर भी आप जो है वो वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं? अब हम आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप कोई ना कोई टूल पे काम करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक जो है वो एप्लीकेशन है। तो इसी तरह जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। टूल्स के ऊपर जो है वो काम करके हम जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं या अपने जो है वो वर्नियरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी टर्म जो है वो समझना है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम लोग जो है वो अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी हो तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, जो हमारे पास टूल होते हैं, वो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। ठीक है,
इसी तरह अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ टूल मौजूद हैं, जिसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द फेमस टूल है वो हमारे पास जो है वो एन मैप है, ठीक है, विच इज़ अ नेटवर्क मैपर टूल। इसके अंदर हम जो है वो नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। फिर हमारे पास जो जी जी, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो मेटास्प्लॉइट है। मेटास्प्लॉइट जो है विच इज एक्सप्लॉइटेशन टूल। इसके अंदर जो है वो हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, हम इसके जरिए जो है वो हैकिंग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो बर्ड स्वीट आ जाता है, ये भी एक मोस्ट फेमस टूल है जिसके इसके जरिए हम जो है वो वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वायर शॉक है विच इज़ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। इसके अंदर हम जो है वो नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो नेसिस प्रोफेशनल आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम जो है वो वर्नियबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, और इस टूल की मदद से हम जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर, अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो वर्नियबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होती है उनको फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा वर्नियबिलिटी असेसमेंट के जो टूल्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो ओपन वैस आ जाता है। उसके अलावा जो है वो अब हमारे पास एक्वानेटिक्स है, ठीक है। ये टूल जो है वो हमारे पास वर्नियबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रा है, जॉन द रिपर है। ये वो टूल्स हैं जिनके जरिए हम जो है वो पासवर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं या हम पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं एथिकल हैकिंग, ठीक है। या अब हमारे पास अगर हमें एथिकल हैकिंग आती है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है तो हम अपनी स्किल्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ट्राई हैक मी है, हैक द बॉक्स है, वर्ल्ड हब है, वेब सिक्योरिटी एकेडमी है, वो वॉस का जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट है। तो आप इनका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बात करें यहाँ से, तो ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स जो है वो हमारे पास जो है एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉर हैकर्स। यहाँ पर आप जो है वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास जो है वो काफ़ी सारी वर्नियरेबल मशीन होती हैं जिनको हम जो है वो वर्नियरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ मशीनें जो होती हैं वो पेड होती हैं। आप यहाँ पर अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ से आप जो है वो सीख भी सकते हैं कि आप जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, या आप साइबर सिक्योरिटी में जो भी आपको जो है वो लर्न करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक नंबर वन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स सेट जो है उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो आपके पास जो है वो ट्राई हैक भी है। ये भी आपको जो है वो कुछ चीज़ें फ्री में देता है, लेकिन ये भी जो है वो हमारे पास पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कुछ चीज़ें ही आप इसके अंदर जो है वो फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इनके पास भी जो है वो कुछ वर्नियरेबल मशीन होती हैं, आपको चैलेंजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे आप जो अपनी हैंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और आप जो है वो अपनी मशीन्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो जो रेड टीमिंग है, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे इनका ये बात इनरोल कर सकते हैं अगर आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी में इन होना चाहते हैं। आप इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इनके कुछ कोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। बिगनर लेवल की कुछ कोर्सेज हैं वो आप जो है वो उनको इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी लर्निंग के पाथ के ऊपर चले जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक पाथ मौजूद है, ठीक है। रेड टीमिंग का पाथ मौजूद है, यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, विच इज रेड टीमिंग को हम जो है वो एज ऑफेंसिव साइड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है एज अटैकर जो है वो काम कर सकते हैं। फिर आप जो है वो इनका ये बात ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो साइबर डिफेंस की फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है तो वो आप यहाँ से जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। फॉक लेवल 1 अगर कोई जो है वो बनना चाहता है, ठीक है, विच इज साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपके पास जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कुछ इसके अंदर से जो है फ्री अवेलेबल है, कुछ जो है वो पेड है, तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास जो टूल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के या एथिकल हैकिंग के, उनके अंदर से बर्डफ्लूट है, मेटास्प्लॉइट है, ठीक है। इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, या इन टूल्स को अगर आप लर्न करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने कभी ये टूल्स ओपन करके नहीं देखे, तो आप जो है वो यहाँ पर जाकर जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आप
आपको जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारी जो है इसके अंदर चीज़ें हैं, आप इसको फ्री में लर्न कर सकते हैं, और उनके जो एडवांस ट्रैक हैं उसको आपको जो है वो परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है अगर आप जो है वो इन दोनों में से किसी में पे नहीं करना चाहते, आप जो है वो चाहते हैं कि मैं फ्री में जो है वो सारा कुछ करूं, तो हमारे पास यहाँ पर एक वन हब साइट मौजूद है जिसके ऊपर वर्ल्नरेबल मशीन पड़ी होती हैं। वर्ल्नरेबल मशीन वो होती हैं, ये ऐसी मशीन या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जिनके ऊपर कोई ना कोई वीकनेस मौजूद होती है, कोई ना कोई जो है वो वर्ल्नरेबिलिटी मौजूद होती है। ठीक है, तो ये मशीन्स हैं, इनको आप जो है वो अगर क्लिक करते हैं तो इनमें से कोई भी मशीन आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हैक द बॉक्स जो है और हमारे पास जो ट्राई हैकिंग है, ये हमारे पास जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और जो हमारे पास वन हब है ये हमारे पास जो है वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैं आपके साथ जो है एक वो हिस्ट्री शेयर करता हूँ कि जब मैं साइबर सिक्योरिटी में इन हुआ था और मैं एथिकल हैकिंग सीख रहा था, या मैं पेनिट्रेशन टेस्टर बन रहा था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि मुझे जो है ना वो बहुत सारी मशीनें मिली कि उनके ऊपर जो है वो मैं वर्नियरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा था। ठीक है, वर्नियरेबिलिटीज फाइंड आउट कर रहा था, वर्नियरेबिलिटीज को सर्च कर रहा था, वर्नियरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा था। मैंने ये देखा कि मैं वर्नियरेबिलिटीज को जो है वो एक्सप्लोर तो कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्नियरेबिलिटी सिस्टम में आती कैसे हैं। ठीक है, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू शुरू किया, और अब मैंने खुद की अपनी जो है वो 3 से 4 जो है वो वर्निएबल जो है वो मशीन्स बनाई हैं। वो कैसे मैंने बनाई है, मैंने जो है वो कंप्यूटर की बेसिक्स को लर्न किया है। मैंने ये देखा है कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो नेटवर्किंग की प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं। ठीक है, इन सब का नॉलेज लेने के बाद जो है मैं एबल हुआ हूँ कि मैं एक सिस्टम को जो है वो वर्निएबल खुद से बना सकूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये बहुत सारी मशीनें जो है ये अपलोड करते हैं वन हब वाले, अब इनके डिफरेंट ऑथर होते हैं। तो मैंने भी अपनी कुछ जो है वो मशीन्स बनाई हैं जिसके ऊपर जो है मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, और वो बहुत ज़बरदस्त मशीन्स हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर जी भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है वो इन द एंड चैट के अंदर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो इनके पास भी बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है वो आप ओवास टॉप 10 इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जा सकते हैं, ओवास। ठीक है, जो कि आपके पास जितने भी लेटेस्ट सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं या लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो बात करती है। अब ये हमारे पास जो है वो वेब एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी रिस्क है जो 2021 के अंदर आए हैं उनके बारे में इसने जो है वो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो ये वो वर्नियबिलिटीज हैं या ये वो थ्रेड्स हैं या ये वो रिस्क हैं जो कि हम आपके वेब एप्लीकेशंस के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस के रिस्क अलग है, नेटवर्क्स के रिस्क जो है वो अलग है। तो अगर आप जो है वो इन रिस्क के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो अगर आप वेब एप्लीकेशन के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इन टॉप 10 जो सिक्योरिटी रिस्क हैं आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो है वो आप जॉब्स कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर बिगनर हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ICS स्क्वायर वाले हैं। ये हमारे जो है वो सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक फ्री सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इनका जो प्लान है 1 मिलियन फ्री फ्री एग्जाम एंड कोर्सेज, तो इसका जो है वो आप ऑफिशियल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी आप जो है वो इनरोल कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आप ये वाली सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप ICS प्योर पे जाएं, इनकी 1 मिलियन की सर्टिफिकेशन है, आप इसके अंदर इनरोल हो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये आपको जो है वो लर्निंग मटेरियल भी फ्री में प्रोवाइड करती है, और आपको एग्जाम वॉचर जो होता है वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हैं तो आपको जो है वो कौन सा पाथ है जो आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसी काउंसिल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन करवाती है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन बेस है, लेकिन जो है वो लोकेशन इसकी जो है वो US के अंदर है। ठीक है, वहाँ से ये लोग जो है वो ऑपरेट करते हैं, और इनकी जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो टॉप सर्टिफिकेशन के अंदर आती है। तो अगर आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इनका जो है वो ट्रैक फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर से जो है वो सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर है, इसके अंदर आप जो है वो
नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को लर्न करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर अटैक्स कौन कौन से होते हैं, फिर आप उनकी जो है वो सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो अगर CND कर लेते हैं तो आप जो है वो CEH कर सकते हैं, विच इज़ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। इसके अंदर जो है वो आपको हैकर बनना जो है वो ये सिखाते हैं, और इसके इसके अंदर जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है। अब एथिकल हैकिंग की भी इनके पास जो है वो दो सर्टिफिकेशन होती हैं। इस एक के अंदर जो है वो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, और सेकंड के अंदर जो है वो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। और अगर आप ये दोनों एग्जाम जो है वो पास कर लेते हैं तो आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर मास्टर्स कहलाते हैं। अब जब आपने जो है वो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कर ली तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप ECSA कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ अ सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब इन्होंने इसका जो है वो नाम चेंज कर दिया है, और इसको जो है वो उन्होंने CPAN कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्किल्स है जिसके जरिए आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन हो सकते हैं। तो ये हमारी जो मोस्ट फेमस जो इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन है वो हमारे पास जो है वो CEH है, ठीक है। तो ये आपके पास कोर स्किल्स है। एडवांस में जाना चाहें तो आप CPAN कर सकते हैं या ECSA कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर जो है वो उसका भी ट्रैक आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी काउंसिल के अलावा हमारे पास जो है वो कॉम्पिया की सर्टिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। कॉम्पिया की साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का जो करियर पाथ है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो जो कोर स्किल है वो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस है, विच इज मोस्ट फेमस सर्टिफिकेशन। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट पे आ जाती है कॉम्पिया साइबर सिक्योरिटी प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो पेंटेस्ट प्लस आ जाती है। पेंटेस्ट प्लस जो है वो हमारे पास एथिकल हैकिंग की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप प्रैक्टिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग को जो है वो देखते हैं, चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो CASP आ जाती है, ये जो है वो कॉम्पिया की एडवांस सर्टिफिकेशन है। और अगर आप जो है वो इसका फुल पाथ फॉलो करना चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो कॉम्पिया ने जो है ना वो यहाँ पर हमें एक पाथ प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं, हार्डवेयर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज हैं, स्टोरेज एंड डाटा है, वेब एंड मोबाइल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है। तो इनके ये डिफरेंट पाथ हैं। तो अगर हम जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर एक्सपर्ट लेवल की जो है वो सर्टिफिकेशन हैं हमारे पास, ठीक है। CCIE है, ठीक है, और कॉम्पिया CASP है प्लस, ये एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है। अगर आप एडवांस में आ जाएं तो एडवांस लेवल की भी जो है वो कॉम्पिया साइबर सिक्योरिटी प्लस है, कॉम्पिया पेन टेस्ट प्लस है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल की जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पास CCNA आ जाता है, कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस है, कॉम्पिया नेटवर्क प्लस है, कॉम्पिया सर्वर प्लस है। अगर आप जो है वो सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिक्योरिटी प्लस को पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है वो नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं या नेटवर्किंग के पाथ को चूज करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, तो आप जो है वो नेटवर्क के पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्वर साइड के ऊपर आ जाता है। ये इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इसमें CEH है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CHFI कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास और एडवांस जो है वो सर्टिफिकेशन आ जाती हैं। तो इनका जो ट्रैक है वो हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट है, एडवांस है और एक्सपर्ट है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको कुछ भी नहीं पता तो आप जो है वो कॉम्पिया A+ कर सकते हैं, विच इज ये हमारे पास जो है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। अगर आप जो है वो एडवांस फॉलो करना चाहते हैं तो आप एडवांस भी इसका जो है वो सर्टिफिकेशन ट्रैक ले सकते हैं। तो ये आपको जो है वो हेल्प करता है कि अगर आपने कोई साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई फील्ड ज्वाइन करनी है तो आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक कोई लिमिटेड फील्ड नहीं है। इसके अंदर अगर आप AI की तरफ चले जाएं तो AI के अंदर साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन की तरफ चले जाएं तो ब्लॉकचेन की तरफ साइबर सिक्योरिटी है, आप नेटवर्क की तरफ चले जाएं नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी है, वेब में, मोबाइल में, क्लाउड के अंदर, ठीक है, इन सब में जो है वो साइबर सिक्योरिटी इन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनको हमें जो है वो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और डिजिटल जो एसेट्स होते हैं उनकी कोई जो है वो अब लिमिटेशन नहीं है। आए दिन जो है वो नई नई डिवाइसेस बन रही हैं, आए दिन जो है वो नए नए प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। उस पर जो है वो अगर आपको काम करना पड़ता है तो उनकी आपको जो है वो सिक्योरिटी भी करनी पड़ती है। ये मैं आपको ऐसे जो है वो रिलेट करूंगा कि फर्ज कीजिए कि आपके पास जो लैपटॉप है या आपके पास आपका जो पर्सनल मोबाइल है, आप उसके अंदर हर वक्त पासवर्ड लगा के रखते हैं कि कोई हमारे डाटा को जो है वो
एक्सेस ना कर सके, ठीक है, या हमारा डाटा कोई ना देख सके, या हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके तक कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो आप जो है वो सिक्योरिटी को फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन अपने ही एंड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप जब जो है किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उनके भी एसेट्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एसेट है, आपका अपना पर्सनल लैपटॉप, आपका अपना पर्सनल मोबाइल, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो कंपनीज की डिजिटल एसेट्स हैं उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, एनीवन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक बिगनर लेवल का जो है वो वेबिनार था, जिसके अंदर जो है वो हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा। साइबर सिक्योरिटी की जो है वो करियर पाथ कौन कौन सा होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की जो सर्टिफिकेशन हैं, कि अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, ठीक है, स्किल्स कौन कौन सी आपको जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है उसकी डिमेंड्स कौन कौन सी होती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी में इन होने के लिए कौन सा जो है वो करियर पाथ जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का एजेंडा था। अब आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एनीवन? वैसे साहब अब है ही जहाँ पे? जी, मैं आपके साथ जो है वो वेबसाइट के जो है वो लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ अभी। Yes, I'm here, Moise. जी जी, Everything is done. या आई एम डन एंड वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन। Audience, do you have any questions from the session? If you guys have any questions, you can unmute yourself and ask the questions. I think we don't have any questions. All right. Thank you so much, Moise. We had a great session with you. Now we can end it. थैंक Thank you for joining, everyone. Allah Hafiz. यू।